गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बाबा के सम्मुख जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो बाबा हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका संकेत कैसे पता चलता है। बाबा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे, इसका संकेत कैसे पता चलता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्या संकेत आपको प्राप्त होता है जब आप साधनाएं कर रहे हो तन्मयता के साथ, तो बाबा की ऊर्जा आपके जीवन में कैसे आती है, कैसे आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बाबा के 11 वचन में ना 2 लाइनें आती है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरी या जो शरीर है, जो स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रही है, वह भले समाधि में चली जाए, लेकिन आप जब भी बुलाओगे हम दौड़े आएंगे। तो जिस भाव से बुलाओगे उसी भाव से आएंगे। तो यहाँ पर अब बाबा की जो प्रार्थना है आपकी, वह स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। देखिए, साईं बाबा एक ऐसे सद्गुरु हैं जो त्रिकालदर्शी थे, योगी थे और महात्मा थे। तो बाबा के चीज़ें, वो एक ऐसी बाबा की ऊर्जा है जो केवल उनके नाम सुमिरन मात्र से ही आपका कल्याण होने लगता है। और कलयुग के बारे में लिखा है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही आधार बनेगा और नाम जप करके ही आप अपने दुख कलेश संकट को दूर कर सकते हैं। जो सतयुग द्वापर त्रेता युग था, वो क्या था, उसमें 5000 वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब उनको भगवान के दर्शन होते थे। मतलब लोग, जो हम लोगों ने आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, उसमें क्या है कि लोग 5000 वर्ष तक तपस्या करते थे, उनकी शरीर बर्फ में जम जाती थी, उनके ऊपर चींटे चींटियां निवास करने लगते थे और वो एकदम धूल और बिना अन्न पानी जल के रह जाते थे, तब उनको प्रभु का दर्शन होता था। लेकिन इस कलयुग में, मैं बार बार यह चीज़ कई ब्लॉग में मैंने ये बोला है कि नैनो सेकेंड भी अगर आप कंसंट्रेट हो जाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपकी आराधना प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नैनो सेकेंड मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति क्या है, उसका मन चंचल है। जैसे ही मैं एक यहाँ उदाहरण दे दूँ कि एक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप कोई छोटी वस्तु को बड़ी करके भी देख सकते हैं। और लेंस का एक काम होता है कि अगर आप सूर्य के सम्मुख उसको कर दें, तो सूर्य के सम्मुख करेंगे तो सूर्य इतना बड़ा है, लेकिन उस सूर्य को वह छोटा सा करके एक बिंदु पर फोकस कर देता है। और वहाँ जहाँ फोकस करता है, वहाँ अगर कागज रख दीजिए तो आग लग जाएगी, सूखे पत्ते रख दीजिए तो आग लग जाएगी। लेकिन यह लेंस है क्या, ये हमारा मन है। आप सोचिए, जैसे सूर्य के सामने आप कंसंट्रेट करके लेंस को एकदम स्थिर करके रखते हो तो आग लगती है, लेकिन उसी लेंस को आप हिलाते रहो तो क्या आग लगेगी? आप जिंदगी भर वहाँ लेंस करके सूर्य के सामने खड़े रहो, कभी आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार से हमारा मन है। मन क्या है, लेंस जो है ना, सूर्य क्या है, सूर्य भगवान है। और जो वहाँ आप जला रहे हो वो क्या है, आप उसको जलाना चाहे, वो आपका साध्य है, उसको आप साधना चाहते हो। लेकिन साधन क्या है, हमारा मन। मन क्या है, स्थिर ही नहीं है। जो लेंस है ना, वो मन है। जब आप हिला रहे हो तो वो आग नहीं लग रहा है, लेकिन कॉन्संट्रेट हो रहे हो तो आग लग जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ आप समझिए कि जब आप बाबा के 2 रत्न, जो मैं कहता हूँ, सच्ची श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा और सबरी, यह 2 रत्न बाबा के साध लीजिए और मन को एकाग्रचित। साईं सच्चरित्र में एक जगह लिखा है कि निद्रा, क्रोध और लोभ, इन सब चीज़ों का त्याग करके जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका सदैव कल्याण करता हूँ, बाबा स्वयं कहते हैं। तो आपको आलस्य, निद्रा और मन की चंचलता को त्यागना है और मन की स्थिरता को लाना है।
तो यहाँ पर क्या है, आपकी आराधना प्रार्थना बाबा सुनने लगते हैं और आपको अनुभूति होती है। अनुभूति क्या होती है अब आप समझिए। मैं आपको पहले तो स्वयं की कहानी बता दूं, फिर एक हमारे ऐसे ही साईं अनन्य साईं भक्त हैं जिनकी कहानी भी बताऊंगा। मैं अपनी कहानी बता दूं, अपनी स्वयं की कहानी। मैं इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे पास जैसे भेजते रहते हैं वीडियो की, गुरुजी ये वीडियो में डाल दीजिए मेरा एक्सपीरियंस है। मैं क्यों नहीं डालता? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होगा। जब मैंने स्वयं वह चीज़ अनुभव किया है तो मैं डालता हूँ, तो मैं बताता हूँ। लेकिन लोगों की अनुभूति मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्वयं की अनुभूति बताना चाह रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं साईं धाम जाना चाहता था, शिरडी, अपने माता पिता सबको लेकर के। तो मैं अचानक से प्लान बना और मैं आपको बताऊं 1 साल से मैंने पैसे सब कुछ रख के कि मुझे रिजर्वेशन में जा नहीं पा रहा था। तो जो एक बात आती है ना कि बाबा जिसको चाहते हैं बुलाते हैं उसी समय आपको जाना है। तो हुआ क्या, मैं जाने के लिए तैयार हो रहा नहीं जा पा रहा था। अचानक से प्लान बना कि नहीं शिरडी जाना है और मदर फादर ने भी उधर से ओके किया कि हाँ जाना है। रिजर्वेशन के लिए मैं गया। अब देखिए बाबा के दरबार में मेरा जो प्लान था वहाँ जाने का, बस एक दिन जाएंगे, गुरुवार बीच में पड़े दर्शन करेंगे और फिर हम शाम को अगले दिन ट्रेन पकड़ेंगे, चले आएंगे। अब देखिए बाबा की कृपा, बाबा ने बुलाया तो ज़बरदस्त तरीके से बुलाया। क्या किया उन्होंने, यही अनुभूति है, ये बाबा की कृपा है जो बता रहे हैं। देखिए यही अनुभव होते हैं। तो हुआ क्या कि मैं जब यहाँ से ट्रेन का रिजर्वेशन लेने गया तो एक रेलवे की रिटायर्ड महिला थी जो कि अपने घर में ही वो साइबर कैफ़े टाइप का बनाई हुई थी, और मैंने उनसे कहा कि मुझे शिरडी जाना है और मुझे ऐसे ऐसे टिकट चाहिए। तो वो देखना, सर्च करना शुरू की। अच्छा, मदर फादर थोड़ा बुजुर्ग, तो उनको हम चाहते थे कि AC 3rd में टिकट मिल जाए और आराम से हम लोग चले जाएं मनमाड तक के लिए। हुआ क्या कि जब वो टिकट सर्च कर ली तो जाने के लिए तो आराम से टिकट मिल गया, फ्री एकदम फ्रेश सीट मिल जा रही थी। आने के लिए वहाँ से अब देखिए स्लीपर में टिकट मिल रहा था, और वो भी 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद इधर बीच में कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो दूसरी गाड़ी वहाँ से स्लीपर क्लास की गाड़ी मिली, जो स्लीपर यान होता है, AC नहीं था। तो मैंने कहा कि भैया अब नहीं मिल रहा और जाने के लिए सबको तैयार। तो देखिए बाबा, वहाँ मैं गया, जाते समय बढ़िया AC का, मुझे AC 3rd का टिकट मिला। वहाँ गया, 1 हफ्ते तक बाबा के दरबार में रुका। मेरे पूरे माता पिता हम सब वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, बाबा के दरबार में खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं। आप जब भी जाते तो बाबा ने, मैं क्या किया कि मैंने सोचा माता पिता को, बाबा के प्रसादालय में मैं गया। तो मतलब बहुत बड़ा प्रसादालय, आप लोग तो सब जानते होंगे, मैं कई बार गया हूँ, जाता रहता हूँ। तो प्रसादालय में जैसे भोजन लेने के, तो मैंने सोचा मदर फादर को थोड़ा और अच्छा भोजन बाबा के दरबार में जो मिल रहा हो वो खिला दें। अब देखिए बाबा की कृपा, तो मैं भक्त निवास में ठहरा था, तो वहीं पे भोजन की व्यवस्था हो गई। चूँकि उनको आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बाबा ने, मुझे पता ही नहीं था कि भक्त निवास में भी भोजन मिल जाएगा। तो भक्त निवास में भी भोजन मिला, और 1 रुपये के टोकन वाला भोजन, मैं बता रहा हूँ, इतना दिव्यता से, इतना तारीफ करके मेरे माता पिता हम सब लोग खाते थे कि आपको बताए। और उसके बाद देखिए बाबा की मेहमान नवाजी ऐसे करते हैं बाबा अपने भक्तों को, जिसको चाहते हैं। तो मैं बाबा के दरबार में 7 दिन रुका। हर आरती, सभी आरती में शामिल होता था, क्योंकि जब मैं शिरडी रुका हूँ तो सभी लोगों की यही आशा होती, उम्मीद होती है कि जितना दिन रुके हैं उतना सभी आरती कर लो। काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, संध्या आरती, शयन आरती, सब करो। तो मैं लाइन में ही लगा रहता था। मदर फादर को वहाँ बोल देता था कि आप लोग भी चलिए। तो वो लोग 2 टाइम की आरती करते थे, सुबह और शाम, और वो दिन में थोड़ा सा उनको थकान आती थी, वो भक्त निवास में आराम करते थे। अब उसके बाद हम अपना वहाँ रुकते थे। अच्छा, वहाँ पे भक्त निवास में आप लोग जाते होंगे तो अपनी आईडी लगती है, एक व्यक्ति पे जो है 24 घंटे का बुकिंग होता है। तो सबकी आईडी थी, अलग अलग रूम चेंज हो जाता था। हम लोग ऐसे 7 दिन रुके रहे, और बहुत दिव्यता के साथ चाय, कॉफ़ी, दूध, सब कुछ बाबा के दरबार में वहाँ मिलता है। आप बहुत सस्ते से सस्ता, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ अनुभूति ये बता रहा हूँ कि मतलब बाबा के दरबार में हुआ क्या कि जहाँ 3 दिन के लिए जा रहे थे, 1 साल से नहीं जा पाए, बाबा ने 1 हफ्ता रोका, और वहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे से बीता। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, अब देखिए बाबा कैसे उन्नति लाते। मेरी माँ वहाँ पे
ऐसे थी बाबा के भक्त निवास में ना, दीवालों में भी टाइल लगा था, ज़मीन में भी टाइल लगा था। तो मेरी माँ बोली बाबा हमको भी कुछ ऐसा करिए कि ऐसे ही हमारा घर हो जाए। बाबा की ऐसी कृपा, और घर पर भी वैसे ही व्यवस्था अपने आप बन गई। कोई ये नहीं था कि मैं ऐसे कुछ देख के आया ऐसे बनाना, बाबा ने ही करवाना शुरू कर दिया और माता ने सब वैसे ही बनना शुरू हो गया। तो ये सब बाबा की लीला, यही अनुभव होता है। अब एक लीला और बताएं, हमारे जो अनन्य भक्त, उनकी कहानी, वो शिरडी गई तो यहाँ से वो स्वप्न देखती थी कि मुझे कोई बाबा के दरबार में बुला रहा है। सपने में भी बाबा संकेत देते हैं, जानिए, तो मुझे बाबा की तरह कोई बुला रहा है। उनका अचानक से प्लान बना, 2-3 महीने बाद शिरडी गई। वहाँ जब पहुँची तो कोई ऐसे ही वहाँ के संत मिले जो बाबा के दरबार के पुजारी थे। वो कहे आ गई आप, आइए आइए आइए। तो उनको मतलब ऐसा दर्शन उन्होंने कराया। फिर लौटते समय उनको प्रसाद भी दिलवाया, फूल भी, बाबा की मालाएं वहाँ से दिला दिया। और बाद में वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, हट गायब हो गए, पता नहीं कौन थे। तो वो एक अनुभूति ये होती है, बाबा क्या होता है ना, आपके कार्यों को सुगम करने लगते हैं, ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ अनुभूति, कैसे आपकी प्रार्थना बाबा सुन रहे, अब अनुभव आप सुनिए। बाबा सपने में दर्शन देते हैं। कई बार लोगों को, जैसे आप पूजा करने जाते हैं ना, तो आपको अजीब गुलाब की खुशबू आ रही है या कुछ अलग पुष्प की खुशबू आ रही है, ये भी एक भगवान का, प्रभु का आपके आसपास होने का अनुभव है। और क्या होता है, दूसरी तीसरी अनुभूति आप समझिए। फिर बाबा कैसे अनुभूति देते, कोई कार्य आपका एकदम मतलब बिगड़ चुका था, अचानक से बन गया, तो ये बाबा की कृपा है। बाबा के भक्ति में अगर आप हैं तो बाबा ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। फिर होता क्या है कि आप कोई ऐसे कार्य में लगे हैं, बिजनेस व्यापार में लगे हैं, एकदम से बिजनेस डंप था, अचानक से चलने शुरू हो जाता है बाबा की कृपा से। आपका कोई बेटा बेटी, उसका पेपर बहुत खराब हुआ था, लेकिन उसको अचानक से सफलता मिल जाना। तो ये जो आशा से परे चीज़ें, किसी का रोग लगातार होता था, बाबा की कृपा से, उनकी उदी लगाने से, उनका पूजा पाठ करने से रोग ठीक हो गया। तो ये क्या है, यही बाबा की अनुभूतियां हैं, यही बाबा का संकेत होता है। कई बार बाबा किसी का रूप धारण करके, भिखारी का, भिक्षुक का आपके घर आ गए और आपने दिया, और उसके बाद वह आशीर्वाद दे के गए और वह चीज़ आपके साथ होने लगा। तो जब सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं, कोई ऐसी चीज होने लगती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बाबा की कृपा आप पर है। बाबा नाना प्रकार से, नाना रूपों में आपके पास आ सकते हैं, आपके घर परिवार के समस्त कार्य को बना सकते हैं। तो इसलिए बाबा की कृपा और अनुभूतियां, सपने में आना, बाबा का कोई रूप धर के आ जाना, कोई आप जो आशा नहीं कर रहे हैं, किसी की कल्पना कर रहे हैं और वो व्यक्ति आ गया, तो ये बाबा की कृपा होती है। कोई असफलता आपको बार बार मिल रही है लेकिन उसमें सफलताएं मिल रही हैं, तो ये भी बाबा की कृपा, ये अनुभूति है। या कोई, जैसे आप पूजा करते हैं, कई बार लोग बताते हैं हमारे दीपक में फूल बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रभु की कृपा है। वो अपना आकार प्रकार आपको दिखा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ सकारात्मक रूप से है। तो ये चीज़ें, कई बार आपका कोई शत्रु है जो आपके खिलाफ चाल चल रहा है, लेकिन बाबा उसको कामयाब नहीं होने देते। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि बाबा की कोई भी पूजा कलुषित भावना से नहीं करनी चाहिए कि किसी का अहित हो जाए, क्योंकि बाबा ऐसा कोई फल देते ही नहीं। बाबा कहते हैं जब मैं स्वयं दंड देने वाला, सुधारने वाला हूं, तो आप क्यों गलत संकल्प के साथ पूजा करें। तो इसलिए बाबा की पूजा सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, सबूरी के साथ करना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि मैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।